continue our exercise 10.5. Question number 6. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E. If angle DBC is 70 and BAC is 30, find angle BCD. Further, if AB equal to BC, find ECD. यानी ये हमें डायग्राम है, ये हमें एंगल फाइंड आउट करना है उसका, ठीक है। तो DBC कितना दे दिया हमें 70 और BAC कितना दे दिया 30 और AB किसके इक्वल है BC के, इसके, ठीक है। तो अब हम इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि ये वाली साइड हमें इसके इक्वल है। तो इस वाले ट्रायंगल से ये एंगल 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा क्योंकि ये आइसोसेलेस बन रहा है। तो वही लिखा हमने, एंगल BAC और BCA इज इक्वल टू 30, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, तो इसका और इस पूरे का सम 180, तो एंगल 30 प्लस ABC इज इक्वल टू 180। एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस 60 यानी कि 120। तो ये जो हमारा पूरा एंगल है वो कितना आ गया 120, और 120 में से ये माइनस कर देंगे तो ये वाला बच गया, कितना आ गया ये 50 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ABD किसका हो गया 120 माइनस 70 ABD। अब देखो ABD और एंगल ACD दोनों इक्वल है, क्यों, किस से बन रहे हैं, सेम सेगमेंट AD से बन रहे हैं। और जितना ये एंगल होगा उतना ही ECD होगा, क्योंकि सेम ही तो नाम है ये, ACD और ECD वही एंगल है, यानी ECD किसके इक्वल हो गया 50 डिग्री के। तो कौन सा एंगल हमारा ABD था वही हमारा एंगल किसके इक्वल हो गया ECD के इक्वल हो गया, यानी कि 50 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। If the diagonals of a cyclic quadrilaterals are the diameters of the circle through the vertices of a quadrilateral, prove it is a rectangle। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसको हमें क्या प्रूव करना है, एक रेक्टेंगल प्रूव करना है, ठीक है। तो ये ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट्स किस पे आते हो, सर्कल्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि इनके अपोजिट का सम, यानी A प्लस C का सम 180, B प्लस D का सम 180। अब हमें इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो ये क्या दे रखा है हमें, एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो हो गया। अब देखो यहां से ये AC और BD इस सर्कल के क्या बन रहे हैं, डायामीटर्स, और जहां पर डायामीटर्स इंटरसेक्ट होते हैं वो क्या होता है, सेंटर। तो यानी ये O हमारा क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया इसका सेंटर। अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को मैं क्या कर सकता हूं, कॉन्ग्रुएंट, क्यों, OA इज इक्वल टू OC, एंगल AOB इज इक्वल टू DOC, वर्टिकल अपोजिट एंगल, OB इज इक्वल टू OD। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, किससे, S से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो AB किसके इक्वल होगी, DC के, बाय CPCT। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी किसके इक्वल हो गया, CPCT से। तो एंगल AOCD इज इक्वल टू OBAB, और इनका पूरा नाम हो गया DCA इज इक्वल टू CAB, हो गया। तो यहां से ये दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल मिल गया, तो ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल। अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों इक्वल भी है, तो यहां से ABCD क्या बन गया, एक हमारा पैरेललोग्राम। अगर एक पेयर को, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एक पेयर को हम इक्वल और पैरेलल दिखाते हैं तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो यहां से ABCD क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। पहले केवल क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल दे रखा था, तो क्वाड्रिलेटरल से क्या आ गया, पैरेललोग्राम, ठीक है।
अब ये पैरेललोग्राम बन गया, तो यहां से क्या मिला हमें, ए सी उसका डायमीटर था, तो एंगल ADC कितना हो जाएगा 90। क्यों, किसी भी सेमी सर्कल में डायमीटर से जो भी एंगल बनता है सर्कल में वो 90 डिग्री होता है, तो ADC कितना हो गया 90। और किसी भी पैरेललोग्राम के अगर हम एक एंगल को 90 प्रूव कर दें तो वो क्या बन जाता है, एक रेक्टेंगल। तो वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90, देन इट इज ए रेक्टेंगल। सो ABCD इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। If non-parallel sides of a trapezium are equal, then prove that it is a cyclic। अब कहता है कि ये हमारे पास एक ट्रपेजियम है, कौन सा, ABCD, और AD किसके इक्वल है, BC के, और AB किसके पैरेलल है, DC के। तो इसको हमें साइक्लिक प्रूफ करना है। साइक्लिक मतलब एंगल B और D का सम अगर 180 दिखा दे तो ये साइक्लिक बन गया। चलिए अब देखो, अब हमने इसमें कंस्ट्रक्शन कर ली, क्या कर ली, एक AD के पैरेलल ड्रॉ कर ली CE। तो ठीक है, ड्रॉ CE पैरेलल टू DE। अब देखिए AE पैरेलल टू DC और AD पैरेलल टू CE। तो ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल, तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। तो AECD इज ए पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, यानी एंगल D किसके इक्वल होगा, एंगल E के इक्वल हो गया। ठीक है, यही बात मैंने यहां लिखी, एंगल D इज इक्वल टू AEC। अब AD किसके इक्वल है, CE के, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और AD किसके इक्वल है, CB के। तो यानी ये दोनों इक्वल होगी, है ना। AD इज इक्वल टू CE और AD इज इक्वल टू CB। यहां से CE किसके इक्वल हो गया, CB के इक्वल हो गया। ठीक है भाई, AD इज इक्वल टू CE, और जो क्वेश्चन में दे रखा था वो क्या दे रखा था, AD इज इक्वल टू CB। यहां से दोनों इक्वल हो गए। अब इस ट्रायंगल में अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल CEB किसके इक्वल हो गया, एंगल CEB किसके इक्वल हो गया, CBE के इक्वल हो गया। ये दोनों साइड हमने इक्वल दिखा दी, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। अब देखो यहां से इन दोनों का सम 180 लीनियर पेयर से, तो वही बात लिखी, एंगल AEC प्लस CEB इज इक्वल टू 180, किससे, लीनियर पेयर से। तो एंगल AEC को, ये किसको क्या लिख सकता हूं, एंगल D, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल। तो AEC की जगह तो क्या आ गया, एंगल D, और CEB की जगह क्या आ गया, एंगल CBE 180। तो एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। तो सो ABCD क्या बन गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। Two circles intersect at 2 points B and C through B line segment ABD and ABQ are drawn in intersect the circles at A, D and P, Q respectively in figure. Prove that ACP is equal to QCD। देखो अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ये वाला एंगल ACP, ये वाला एंगल, ठीक है, किसके इक्वल, QCD के। ये दो सर्कल हो गए। अब इसमें देखो इंटरसेक्ट में इसी में दिखाता हूं, ACB हो गया, ये ACP किसके इक्वल होगा, ABP के। क्यों, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, किसके ऊपर, AP पे। किस वाले सर्कल की बात कर रहा था, इस वाले की। और ऐसे ही इसमें QBD, ये वाला एंगल QBD किसके इक्वल, QCD के, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। अब ये हमें तो ये दोनों चाहिए। अब ये दोनों एंगल देखो, यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है ये इस लाइन के ऊपर, यानी ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये हो गया वापस में इक्वल। तो वही बात यहाँ लिखी हमने कि ACP ABP एंगल ऑन सेम सेगमेंट, DBQ इज इक्वल टू DCQ एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एंड ABP इज इक्वल टू QBD वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो तीनों से क्या मिल गया, इक्वल। ACP किसके इक्वल हो गया,
QCD के। यानी हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास था ABP की जगह यहाँ क्या लिख दिया QBD, और QBD किसके इक्वल है DCQ के। हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, सर्कल्स आर ड्रॉन taking two sides of a triangle as a diameter, prove that the intersection of these circles lie on third side। अब ये एक ट्राइंगल है AB AC BC, ये दो सर्कल साइड को डायमीटर बना के हमने ड्रॉ कर लिए, और प्रूव करना है कि ये जो सर्कल जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है वो थर्ड पॉइंट्स के इंटरसेक्ट पर लाई करेगा। ये जो सर्कल यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ABAC डायमीटर ऑफ टू सर्कल्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट D। हो गए ये दोनों सर्कल D पर हो गए। प्रूफ यही करना है हमें। तो हमने क्या किया, इसमें AD को ज्वाइन कर लिया, देखो कर लिया ये AD को ज्वाइन, ठीक है, हो गया गिवन। अब यहां से देखो इस वाले सर्कल का AB डायमीटर है, तो ये वाला एंगल ADB कितना हो जाएगा 90। तो वही बात लिखी, AB is diameter of a circle, so angle ADB is 90। ऐसे इसी दूसरे सर्कल का AC इसका डायमीटर है, तो एंगल ADC कितना हो जाएगा 90। फिर से वही बात लिखी कि AC DC 90। अब इधर देखो AB ADB और ADC का सम कर दिया हमने 90 + 90 180, यानी इसका और इसका सम 90 + 180, तो ये BDC क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन। भाई ADC और लीनियर पेयर से इनका सम 180 होगा, तो ये क्या बन गया BDC, एक स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब द पॉइंट D लाइज ऑन दी थर्ड साइड ऑफ BC, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11th, ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC, prove that CAD equal to CBD। अब यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है ABC कितना 90 और ADC कितना 90। अब देखो ये दोनों का सम, अगर ये क्या बन गया एक क्वाड्रिलेटरल, ABCD क्या बन गया क्वाड्रिलेटरल, और एंगल B + D का सम 180, तो ये क्या बन गया एक साइक्लिक। साइक्लिक में चारों पॉइंट कहाँ पर लाई कर गए, सर्कल के ऊपर। बन गया इसका डायग्राम। अब उन्हीं का यूज करेंगे। ABC 90 ADC 90, ABC + ADC 180 हो गया 90 + 90। इसका मतलब सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180, देन इट इज ए साइक्लिक। तो बन गया ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल CAD इज इक्वल टू CBD, कौन सा एंगल CAD इज इक्वल टू CBD, क्यों, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, कौन सी DC। तो यहां से हमें क्या मिल गया, एंगल CAD इज इक्वल टू CBD। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। ये साइक्लिक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, इसको क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल प्रूव करना, तो यानी ये एंगल एक को हम 90 दिखा दें तो रेक्टेंगल बन गया किसी भी एक को। तो गिवन हो गया ABCD इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम। अब ABCD क्या था, एक पैरेललोग्राम था, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये पैरेललोग्राम है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। और ABCD एक साइक्लिक भी है, तो यानी एंगल A + C का सम कितना हो गया 180, तो एंगल A + एंगल A इज इक्वल टू 180, ट्वाइस ऑफ A इज इक्वल टू 180, एंगल A कितना हो गया 90। तो वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90, देन इट इज ए रेक्टेंगल। तो सो ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो ये किसी पैरेललोग्राम में अगर हम एक एंगल इक्वल दिखा देते हैं तो बाकी सभी 90 हो जाएंगे, और अपोजिट साइड्स क्या है पैरेललोग्राम की इक्वल, तो वो क्या कहलाएगा, एक रेक्टेंगल कहलाएगा, ठीक है। ये थी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।